हाल चाल मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद के साथ आप लोग जिंदाबाद होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग क्लास में आ गए हैं। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वो कैप में आपको ऐसे वर्ड आज की क्लास में मिलेंगे जो एग्जाम में मेरे बच्चों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसके अलावा न्यू वर्ड भी आपको आज की क्लास में मिलने वाले हैं। और आज की क्लास आपकी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार मेरे दोस्त होगी। क्लास को आपको लास्ट तक देखना है, एंड में बीच में एंड नहीं करना आपको, क्योंकि आज की क्लास में हर एक वर्ड को न्यू अप्रोच के साथ सीखने वाले हैं। किस तरीके से माइंड पे आपको सेव करना है, ये सभी बातें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास बहुत शानदार आपकी होगी मेरे बच्चों। और आज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आ गए हैं और पहला वर्ड देखते हैं। द हिंदू वोकैब का शानदार जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बच्चों आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको फ्री वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ मिल जाएगी मेरे बच्चों, ठीक है। तो वर्ड है आपका आज का पहला वर्ड है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं लैकी। लैकी वर्ड के अगर हम लोग बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जस्ट एक मिनट, स्लाइड को चेंज हो गई है, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ठीक है। लैकी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका? नाउन, चापलूस या चमचा या नौकर। तो लैकी वर्ड का मतलब क्या हुआ? चमचा करना किसी भी व्यक्ति की, नौकर हैं आप, चापलूस है आप किसी भी पर्सन की, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। अगर आप मालिक हैं तो आपने 2 4 5 6 नौकर रख रखे होंगे। अगर मालिक नहीं है तो नहीं रख रखे होंगे। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तब आप लोग रख सकते हैं। तो लैकी वर्ड का मतलब आपको ध्यान हो गया, आप याद हो गया, नौकर, ठीक। यहाँ पे आप लोग मीनिंग वगैरह पढ़ लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साइनोनिम्स यहाँ पे सर्वेंट मतलब आप नौकर हैं। फ्लंकी वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे। मीनियन वर्ड ध्यान रखेंगे, गुलाम होना किसी व्यक्ति का, ठीक। अपने मालिक के आप क्या हैं? माइनियन है मतलब गुलाम है, गुलाम है आप, ठीक। थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ा सा आप लोग क्लास में मैनेज करेंगे, ठीक। एंटोनिम्स आपका क्या है? लीडर मतलब आप नेता हैं। तो आपके क्या है? सर्वेंट हैं, नौकर वगैरह आपके घर में लगे हुए हैं। अगर बॉस हैं आप किसी भी कंपनी के तो आपके सर्वेंट काम कर रहे हैं कंपनी में। मास्टर हैं आप, मालिक हैं, तो मालिक के पास तो नौकर होते ही होते हैं। तो ये क्या है कुछ आपके एंटोनिम्स जो एग्जाम में लैकी वर्ड के एग्जाम में ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको, ठीक। इसके अलावा और भी वर्ड आप लोग लिख लेंगे जो सर्वेंट से रिलेटेड वर्ड होंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो आप लोग मेरे साथ क्या करेंगे? राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नौकर वर्ड से रिलेटेड और भी वर्ड आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। तो वर्ड आपको मेरे बच्चों क्या ध्यान रखना है? डोमेस्टिक, ठीक है। यहाँ पे ई कर लेना आप लोग, ठीक है। डोमेस्टिक हो गया। एक वर्ड आता है डिपेंडेंट। आप क्या है मेरे बच्चों? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो मीनियल है। मीनियल वर्ड आपका कंफर्म हुआ। माइनियन वर्ड आपका लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीन में मिल जाएगा पीडीएफ पे। एक वर्ड आता है सेंचो। सेंचो का मतलब भी क्या होता है? नौकर या गुलाम या फिर चमचा करना। सर्व वर्ड हो गया, यहीं पे सर्व करना। सर्व मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जो बेटर लोग होते हैं। जैसे आप पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो बेटर होते हैं, वो आपने कुछ मंगाया तो वो क्या करते हैं? आपको सर्व करते हैं। जैसे होटल वगैरह में जाओ तो वहाँ पे सर्व करने के लिए आपके लिए लगे होते हैं। तो सर्व वर्ड का मतलब कि क्या हुआ आपका? नौकर, आप क्या है? सर्वेंट है। कंफर्म हुआ वर्ड मेरे दोस्त। आज का वर्ड क्या देखा आपने? लैकी। लैकी वर्ड का मतलब क्या है? नौकर, या फिर आप अपने मालिक की क्या करते हैं? चापलूस करते हैं, या अपने मालिक की आप क्या करते हैं? चमचागिरी करते हैं। साइनोनिम्स में वर्ड सीखा, सर्वेंट, फ्लंकी, माइनियन। नौकर होने से रिलेटेड और भी वर्ड देखा, डोमेस्टिक, डिपेंडेंट, मीनियल, माइनियन, सेंचो, सर्व, सर्व। एंटोनिम्स लीडर, बॉस, मास्टर। वर्ड मेरे बच्चों कंफर्म हुआ, याद हो गया वर्ड लैकी। लैकी मतलब नौकर, याद रखना। 2 3 4 बार आप लोग अपने माइंड पे रिकॉल करेंगे, लैकी मतलब नौकर, लैकी मतलब नौकर, ऐसे रिकॉल करेंगे ना तो वर्ड मेरे बच्चों बहुत जल्द आपको याद हो जाएगा। अगर आपको वर्ड समझ में आ गया आप लोग एक यस करें कमेंट बॉक्स में, ये एक थम्स अप दे दें। और हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्ड आपका क्या है। सेकेंड वर्ड है मेरे बच्चों आपका लैक्रीमोस। लैक्रीमोस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। रोने वाला व्यक्ति, आंसू बहाने वाला व्यक्ति। आंसू व्यक्ति कब बहाता है? जब वो कैसा हो? उदास होता है, या फिर मेरे बच्चों क्या हो? दुख में हो। तो ये क्या करेगा व्यक्ति? आंसू बहाएगा या फिर रोएगा। तो लैक्रीमोस का मतलब क्या हुआ? उदासी, दुखी,
दुखी आत्मा बोल सकते हैं, दुखी प्राणी बोल सकते हैं आप लोग। जैसे ये व्यक्ति है, जैसे सुबह सुबह उठा और इसके फेस में डल हो गया। डल क्यों हुआ? क्योंकि ये पुअर व्यक्ति है। पुअर मतलब गरीब है। गरीब व्यक्ति के पास जैसे पैसा वगैरह नहीं है, तो सुबह उठते सोचता क्या करेंगे, तो थोड़ा सा फेस इसका डाउन सा हो जाता है। वर्ड को सीखना है आपको, ठीक है। लैक्रिमोस मतलब दुखी या उदास होना। यहाँ पे देखो, टेंडिंग टू क्राई, ऑप्टेन टीयरफुल और केजिंग सैडनेस। किसी कारणवश आप क्या कर रहे हैं? सैडनेस में मतलब दुख में हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं? क्राई मतलब रो रहे हैं, टीयरफुल मतलब आप आंसू बहा रहे हैं। तो लैक्रिमोस मतलब दुखी होना, आंसू बहाना या फिर रोना। मोर्नफुल का मतलब क्या होता है? शोककुल। अब ये शोक क्या होता है? शोक का मतलब जैसे किसी भी पर्सन की डेड हो गई, ठीक है। अब डेड हो गई तो आप क्या बनाते? शोक बना लेते, तो मॉर्नफुल हो गया। इससे रिलेटेड मेरे बच्चों और भी वर्ड आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे मॉर्नफुल से रिलेटेड। जैसे कि एक वर्ड आता है डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो गया, डिसर्टेड। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों टाइप करते हुए चलेंगे जो वर्ड आपको याद आ रहे हैं, ठीक है। डिसोलेट हो गया, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। डिसोलेट हो गया, डेस्पिरेट हो गया, डेस्पिरेट हो गया, डेस्पोंडेंट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेस्पोंडेंट इंपॉर्टेंट, इसे कर लेंगे। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब गरीब होता है, ठीक है। लोनली मतलब आप अकेलेपन में, तो सैड है। माइजरेबल, मिजरेबल हो गया। या फिर आप क्या पैथिक हैं? पैथिक वर्ड आता है पिटीफुल। ये क्या वर्ड है? आप उदास हैं, दुख में हैं, या फिर रो रहे हैं, सैड हैं। वर्ड आपके कंफर्म हुआ। यहाँ पे देखो, मिलंकली मतलब क्या होता है? उदासी से भरा हुआ व्यक्ति। वीपी मतलब रोना, जब आप रोते हैं तो दुख में होते हैं। डिलाइटफुल क्या है? आप अगर रो रहे हैं तो वहां पे डिलाइटफुल है, मतलब आप खुश हैं, आप आनंद में हैं। जॉली मतलब आपका फेस जो है ऑलवेज हंसमुख तरीके से रहता है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका फेस हमेशा रोता हुआ दिखता है आपको, और कुछ ऐसे व्यक्ति आपको नजर आएंगे जैसे उनका फेस हमेशा स्माइली करता हुआ रहता है। चीयरफुल मतलब आप चीयर अप कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं, प्रसन्न है आप, ठीक है। तो ये क्या है मेरे बच्चों? एंटोनिम्स के वर्ड। वर्ड मेरे दोस्त कंफर्म हुआ। लैक्रिमोस मतलब उदास या दुख होना, साइनोनिस मॉर्नफुल, मिलंकली, वीपी वर्ड देखा, और भी वर्ड आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देखे और आपको राइट डाउन कर लेना है मेरे साथ, ठीक है। इधर यहाँ पे सेंटेंस अगर एग्जाम्पल के हम लोग देख लेते हैं। द मूवी वॉज सो लैक्रिमोस। जो थिएटर में आपकी मूवी थी वो कैसी थी? लैक्रिमोस थी। लैक्रिमोस मतलब दुख थी, दुख से भरी हुई थी या उदास से भरी हुई थी, ठीक है। मूवी थिएटर में जो चल रही थी, तो आप उसे देखकर एवरीवन, जो जितने भी पर्सन देखने गए थे, सभी पर्सन क्या करने लगे? वहाँ पे रोने लगे, उस मूवी को देखकर रोने लगे। तो ऐसे वर्ड आप लैक्रिमोस को एग्जाम्पल में सेट कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक। कंफर्म हो गया? यस का कमेंट करें। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका लैकोनिक। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। संक्षिप्त करना, कम शब्दों में बोलने वाला, अल्पभाषी। अब यहाँ पे देखो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 2 लाइन में सभी बातों को क्लियर कर देते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपको मिले होंगे जो 5, 6, 7, 8 लाइनें में बातों को क्लियर करते हैं। जैसे आप लोग मैथ में शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो मैथ में आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे और 2, 3, 4 ऐड करेंगे, क्वेश्चन डन। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं एक पेज पूरा भर डालते हैं, फिर भी उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो लैकोनिक का मतलब मेन बात आपको ये समझना है, कम शब्दों में किसी भी चीज को लिखना, या कम शब्दों में बोलने वाला व्यक्ति, या फिर उसे विस्तार में कम शब्दों में क्लियर कर देना। लैकोनिक वर्ड मेरे दोस्त क्लियर हुआ। जैसे इमेज में आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे ये भाई साहब हैं और इधर एक भाई साहब हैं। इन्होंने क्या किया? स्पीच देना स्टार्ट किया और ये 2 लाइनों में स्पीच को क्या किया? क्लियर कर दिया। लोगों को 2 लाइनों में समझा दिया सारी बातें, और लोग भी समझ गए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति साइड में हैं, इन्होंने क्या किया? 4, 5, 6 लाइनों में बोला, सेंटेंस को, वर्ड को बोले, और ये 4, 5 लाइनों में लोगों को नहीं समझा पाए और लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये बंदा 2 लाइनों में अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्या बोला होगा इसने? तो आप सोच सकते हैं, लैकोनिक का मतलब कम शब्दों में बोलने वाला व्यक्ति।
यहाँ पे देखो साइनोनिम्स कंसाइज मतलब सटीक जो बोलता हो, बकवास ना कर तो सीधा पॉइंट की बात कर देता हूँ। लघु मतलब छोटी सी बात में पॉइंट की बात कर देता हूँ। टर्स का मतलब कम शब्दों में बोलने वाला। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, जैसे पैसेज वगैरह होता है शॉर्ट वे में आपको समझा देना, तो ब्रीफ वर्ड आपका होता है। ठीक, कंफर्म हो गया। इसके और भी वर्ड जैसे एग्जाम में आपके आ सकते हैं तो लिख लेंगे। मैं यहाँ पे कम शब्दों में बोलने वाले व्यक्ति के जो वर्ड हैं आपके एग्जाम में वो लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक वर्ड आता है क्रिप्टिक, आपको राइटिंग समझ में आ रही, क्रिप्टिक हो गया, कर्ट हो गया, इली इलिपिटिकल। ठीक है, इसके अलावा इन सेसी वर्ड हो गया, और यहाँ पे पिथी, एक होता है पिटी, पिथी और पिटी। पिटी का मतलब क्या होता है दया, और पिथी का मतलब होता है कम शब्दों में बोलने वाला। ठीक, वर्ड ध्यान रखेंगे ससेंट, ससेंट हो गया, या फिर ट्रेंचेंट। वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, ट्रेंचेंट। एक वर्ड है आपका लिटिल, स्मॉल, बल्ब और क्रिप्स। ये वर्ड क्या है, कम शब्दों में बोलने वाले लोग। इधर देखो एंटोनिम्स, टॉकेटिव बहुत बातें करता हो, लोकेशियस, लोक्या मतलब क्या होता है टॉक, एक रूट वर्ड होता है मेरे बच्चों लोक्या। लोक्या एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है टॉक, टॉक मतलब बातें करना, बहुत बोलने वाला व्यक्ति लोकेशियस। एक्सपेंसिव मतलब विस्तार में बताना, उसे विस्तार में समझाना सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक्सपेंसिव वर्ड आपका क्लियर हो गया। वर्ड मेरे बच्चों समझ में आया लैकोनिक, इसका मतलब होता है कम शब्दों में बोलने वाला व्यक्ति। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, द टीचर गेव अ लैकोनिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। जो टीचर मतलब अध्यापक आपका जो था, उन्होंने क्या किया, कम शब्दों में टॉपिक का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। तो लैकोनिक वर्ड का मतलब कम शब्दों में समझा देना। ठीक है, वर्ड कंफर्म हुआ। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरे बच्चों थ्रिल्ड। थ्रिल्ड वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच की हम लोग बात करते हैं। वह चीखना, चिल्लाना, तेज तेज से चीख तीख लगाना, आवाज़ करना, मतलब तेज तीखा आवाज़ लगाना। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखो इन्होंने सीटी ले रखा और सीटी से काफ़ी तेज से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। तो थ्रिल्ड का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना। टू मेक अ हाई पिच, एक ऐसी साउंड बनाना जिसकी पिच क्या हो, हाई हो, शार्प और पिर्शिंग साउंड हो, मतलब ऐसी ध्वनि जो आपके कानों में बहुत चीखने की लगे। तो वहाँ पे वर्ड क्या ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, थ्रिल्ड आप लोग। साइनोनिम्स, एक स्क्रीम्ड करना मतलब चीख पुकार की, क्राइड मतलब रोना या फिर चिल्लाना, और प्रिस्ड का मतलब क्या था, तीखी आवाज़ करने वाले लोग। यहाँ पे देखो मरमर्ड का मतलब क्या था, धीरे बोलने वाला हो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा बोल रहा है, हाँ आज ये बच्चों क्लास कर लेना नहीं तो कल मिलेगी नहीं। तो ये क्या, मरमट मतलब धीरे बोलना, समझ नहीं आ रहा। साइलेंस्ड मतलब चुप है, बिल्कुल चुप करा देना। और विस्पर्ड मतलब क्या, फुसफुसाना कानों में, हो ऐसे करना, तो समझ में नहीं आता ना। तो ये विस्पर्ड वर्ड मतलब फुसफुसाना, अपने मुंह के अंदर ही बोल लेना, दूसरों को समझ में ना आना, तो ये क्या हो, विस्पर्ड वर्ड मतलब फुसफुसाना। इसके अलावा और भी वर्ड जो ध्यान रखेंगे आप लोग एग्जाम में, साइनोनिम्स के वर्ड मैं लिख रहा हूँ जो चीखने और चिल्लाने से रिलेटेड है। ब्लेयर, हॉलर, हाउल, रोर, लॉयन क्या कहता है दौड़ता है, स्क्रीच, स्क्रीच हो गया, शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना, और श्रिक वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, सिक्वेल और वेल, यल। ये वर्ड क्या है, चीखने और चिल्लाने से रिलेटेड आपके वर्ड है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो द विसल्स थ्रिल्ड लाउडली इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में इन्होंने क्या किया, विसल को बिल्कुल कैसे बजाया, थ्रिल्ड मतलब चीखने की आवाज़, बोला तेजी से आवाज़ कर रहा है वो, तो ऐसे आपको लोगों को जगा देना, तो थ्रिल्ड वर्ड आपका कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मेरे बच्चों आपके स्क्रीन पे पाइलोरी। पाइलोरी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब। इसका मतलब होता है सार्वजनिक रूप से आलोचना करना या उस व्यक्ति का मजाक उड़ाना। किसी भी व्यक्ति का आप क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो पाइलोरी वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे।
जैसे यहाँ पे तो टू पब्लिकली क्रिटिसाइज, पब्लिक की तरीके से क्रिटिसाइज करना, उसे अटैक करना और रेडिक्यूल करना मतलब उपहास करना, समवन हारास्लिक तरीके से करना, कठोर के तरीके से मतलब उसके कठोर के तरीके से मजाक उड़ाना। जैसे ये व्यक्ति हैं ऐसे, देखो यहाँ पे कैसे इन्हों की सजा दी जा रही है, पब्लिक में सजा दी जा रही है और लोग उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो पाइलोरी वर्ड आपको ध्यान रखना है। रेडिक्यूल मतलब उपहास करना, मॉक मतलब मजाक उड़ाना, डी राइट मतलब उसका तिरस्कार करना या फिर निंदा करना, आलोचना करना। यहीं पर वर्ड आते हैं आपके डिस्डेन वर्ड, जैसे एग्जाम में मेरे बच्चों पूछा जाएगा, तिरस्कार करने से रिलेटेड आपके एग्जाम में मिलेगा डिस्डेन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्डेन हो गया, डिस्पैरेज हो गया, डिस्पैरेज, मॉक, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल हो गया, स्कॉप्ट हो गया, स्कॉर्न हो गया मतलब आप डांट रहे हैं, टॉन्ट कस रहे हैं उस पर, टॉन्ट कस रहे हैं तो गिव है, गिव हो गया। तो यहीं पे जेर, जेर मतलब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। जॉली, जॉली वर्ड के अलावा एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉक, नॉक हो गया, पैन वर्ड हो गया, पैन हो गया, रैग करना, रैग हो गया, रैली, वर्ड बहुत अच्छे हैं। रेज, रेज हो गया, रिव, बहुत दो दो वर्ड के लाइन के। रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट, स्लैम, स्लैम है मेरे बच्चों, एक वर्ड ध्यान रखेंगे, स्नेर, स्नेर है तो ट्विट। ये वर्ड क्या है आपके, तिरस्कार करना है या फिर उस व्यक्ति की आप लोग क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं या उपहास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी प्रशंसा करना है, ना कि उसका मजाक उड़ाना। ऑनर मतलब सम्मान करना, एडमायर मतलब उसका प्रशंसा करना। और एडमायर करने से रिलेटेड एक वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, एडोर, अपलाउड, बहुत अच्छा वर्ड है। इसके अलावा यहाँ पे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, जैसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अपलाउड हो गया, एप्रिसिएट वर्ड हो गया, नीचे दिख रहा है ना आपको, एप्रिसिएट, एप्रिसिएट हो गया, चेरिस, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रेस करने से रिलेटेड है। क्रेडिट देना, किसी व्यक्ति को क्रेडिट आप दे रहे हैं, क्रेडिट है तो उसकी प्रशंसा करें, एक्सटॉल कर रहे हैं, स्टॉल है तो मतलब हेल वर्ड हो गया। ये वर्ड कुछ आपके प्रशंसा करने से रिलेटेड है जो एग्जाम में आपको एंटोनिम्स में पाइलोरी वर्ड के मिल सकते हैं, ठीक। वर्ड कंफर्म हुआ। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज पाइलोरिड बाय हिज क्लासमेट्स फॉर मेकिंग सिली मिस्टेक। अगर आपने कोई सिली मिस्टेक कर दी है, जो आपके सहपाठी लोग हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका पीपल। पीपल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है, नाउन। बकवास करना, बेकार की बात करना, फालतू बात करना, किसी भी बात का कोई लॉजिक ना होना, नॉनसेंस टॉक करना। वर्ड ऑफ द वीक, पीपल मतलब नॉनसेंस टॉक करना, बकवास की बातें करना। सिली और नॉनसेंस टॉक समथिंग दैट हैज लिटिल वैल्यू और इम्पॉर्टेंस। जो आप बातें करते हैं सिली वाली, नॉनसेंस वाली, वो आपकी लिटिल इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी उसका इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातों का नहीं है। बकवास, बकवास करते हैं कोई भी बात नहीं, जैसे रबिश, कूड़ा या बोल सकते हैं बेकार की बातें, रबिश बातें हैं। ड्रिवियल है मतलब निरर्थक बातें, बेकार की बातें। ट्रैश मतलब बेकार या कचरा है, ठीक है। एंटोनिम्स, यहाँ पे लॉजिक, अगर आप तर्क की बातें कर रहे हैं तो लॉजिक आ रहा है। सेंस लगा के बातें करें, समझदारी की बात करते हैं। विजडम मतलब आप बुद्धिमान है तो अच्छी बातें करेंगे, ना कि बेकार वाली बातें करेंगे। यही रिलेटेड और भी वर्ड आप लोग को ध्यान रखना है, पीपल वर्ड से एग्जाम में मेरे बच्चों मिलते हैं, जैसे कि साइनोनिम्स में आ सकते हैं। वर्ड आप लोग लिख लेंगे, ठीक। वर्ड आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करते हुए आप लोग चलेंगे। बैबल, गड़गड़ाहट की आवाज करना। ब्लैटर, ब्लैटर हो गया। गैब्रिस, गैब्रिस वर्ड ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैबर, ये वर्ड क्या है आपकी, बकवास करने से रिलेटेड है। रबिश बातें करना। टॉयडल करना, वर्ड अच्छा ध्यान रखना, टॉयडल, इसको सही से लिख देते हैं, टॉयडल, ठीक है। इसका मतलब क्या था, बकवास बातें कर रहे हैं। पीपल का मतलब बकवास की, बेकार की बातें करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका लिटरोल्स। अब इस वर्ड के बारे में देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, लिट रोल्स, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। इसका मतलब होता है तटीय क्षेत्र होना, समुद्री झील, नदी के किनारे का भाग, जो समुद्र का किनारे का भाग होता है, बैंक ऑफ रिवर, उसे क्या बोलेंगे, लिटरोल्स। ही रीजन और एरियाज क्लोज टू द शोर ऑफ अ सी, लेक और रिवर, मतलब ऐसा एरिया जो सी मतलब समुद्र, लेक मतलब जो झीलें वगैरह होती हैं, नदी वगैरह, उनके किनारे की जो जगह होती है उसे क्या बोलेंगे, लिटरल्स। साइनोनिम्स, शोर मतलब किनारा, सी बोर्ड समुद्री तट होना,
बीच मतलब समुद्र का तट, एंटोनिम्स इंटीरियर मतलब अंदरूनी जो हिस्सा होता है, अंदरूनी भाग होता है, और हिंटरलैंड मतलब भीतरी इलाका जो होता है, अपलैंड जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। ये क्या होंगे आपके लिटरोरस वर्ड के एंटोनिम्स। वर्ड आपका मेरे बच्चों कंफर्म हुआ। इसके अलावा और भी वर्ड लिख लेंगे आप लोग, जैसे आ सकता है बैंक, बीच, बॉर्डर, आज थोड़ा सा जुकाम है ना तो क्लास थोड़ी सी, कॉस्ट, रिवर बैंक, ठीक है। ये वर्ड क्या आपके किनारे से, तटी होने से, समुद्र से किनारे से रिलेटेड आपके वर्ड है जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, वर्ड है आपके मेरे बच्चों मॉफ। मॉफ वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब, इसका मतलब होता है रूप बदलना, परिवर्तित होना, आकार बदलना। जैसे आप पाषाण काल, पूरा पाषाण का इतिहास में पढ़ते हैं ना, तो पहले ऐसे व्यक्ति थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे आए, फिर यहाँ से आए, फिर यहाँ से जनरेटेड जो आज के मॉडर्न में आदमी लोग हैं। तो मॉर्फ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ पे देखो अल्टर मतलब आप संशोधित कर रहे हैं किसी चीज़ में, ट्रांसफिगर रूप बदलना है, आप चेंज कर रहे हैं मतलब बदलना उसे। एंटोनिम्स मेंटेन उस चीज़ को बनाए रखना मतलब उस पर परिवर्तन न करना। स्टे मतलब स्थिर रहना उसी जगह। रिटेन मतलब कायम रखना। इसके अलावा यहाँ पे देखो द कैटरपिलर मॉव्स इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, जो कैटरपिली झिल्ली थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। एक मतलब तितली के रूप में, सुंदर तितली के रूप में वो क्या हो गई, मॉव्स हो गए, मतलब बदल गई, मतलब ट्रांसफॉर्म कर लिया उसने। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड आप लोग और देखेंगे जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफाई करना, मॉडिफाई हो गया, म्यूटेट हो गया, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और ट्रांसमेट हो गया, मेक करना, बनाना उस चीज़ को। ये वर्ड का आपके एंटोनिम्स जो आपके साइनोनिम्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं प्रोबिटी। प्रोबिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है आपका नाउन। इसका मतलब होता है ईमानदारी है, ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या नैतिकता वाले लोग। यहाँ पे जैसे देखो ये जो है इनको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, ईमानदारी के काम किया है। तो हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी होना, अपराइटनेस सीधापन होना, सच्चाई होना, मोरालिटी मतलब आप नैतिकता भाव से हैं। एंटोनिम्स डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी आप करते हैं, करप्शन मतलब आप भ्रष्ट हैं, डिसीट मतलब आप किसी के साथ धोखा छल वगैरह करते हैं। यहाँ पे देखो द जज इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज प्रोबिटी एंड फेयरनेस, जो जज है उसको रिस्पेक्ट मतलब सम्मान दिया गया, किसका, प्रोबिटी और फेयरनेस का, सच्चाई और ईमानदारी का जज को क्या दिया गया है, सम्मान दिया गया है। तो ऐसे आप प्रोबिटी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल में बच्चों। इसके अलावा और भी वर्ड जैसे आप लोग देख सकते हैं, कैंडोर वर्ड एग्जाम में आ सकता है। कैंडोर के अलावा फेयरनेस आपका वर्ड जैसे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं सेंटेंस में, फ्रैंकनेस है, आप फ्रैंकनेस है, ऑनर वर्ड हो गया। इसके अलावा इंटरग्रिटी वर्ड हो गया, इंटरग्रिटी वर्ड अच्छा वर्ड एग्जाम के लिए। लॉयल्टी वर्ड आप जैसे आपने पिछले अगर क्लास किया तो वहाँ पे लॉयल्टी वर्ड मैंने डिस्कस किया अच्छे तरीके से। थोड़ा सा सॉरी। नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। इसका मतलब बरी होना, दोष मुक्त कर देना, निर्दोष ठहराना। किसी भी व्यक्ति को जैसे कोर्ट वगैरह में गया और उसने कोई क्राइम वगैरह नहीं किया तो उसको बाइज्जत क्या किया गया, बरी कर दिया गया। तो अ लीगल जजमेंट दैट ऑफिशियल क्लियर समवन ऑफ अ क्रिमिनल चार्जेस द एक्ट ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी, जो एक ऐसा क्रिमिनल था जिस पर चार्ज लगाए गए थे लेकिन वहाँ पे ऑफिशियल की तरीके से उसे कोई भी लीगल काम नहीं किया था, इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, नॉट गिल्टी डिक्लेयर्ड कर दिया गया था, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तो साइनोनिम्स में क्या आ सकते हैं, वेंडिकेशन वर्ड निर्दोष साबित होना, रिलीज मतलब फ्री कर देना, मुक्त कर देना, डिस्चार्ज करना, रिहाई दे देना। तो एक्यूटल वर्ड का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना, दोष मुक्ति देना। एंटोनिम्स कॉन्विक्शन मतलब उसे दोषी ठहरा देना या सजा देना उसे। गिल्टी मतलब अपराध किया है वो। पनिशमेंट उसको मतलब दंड दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो ही कोर्ट्स एक्विटल ऑफ द एक्यूज सरप्राइज एवरीवन। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति थे कोर्ट में, उन्हें एक ऐसा जो चार्ज जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे उसको क्या किया गया था, एक्यूज्ड मतलब रिलीज कर देना, मतलब उसे दोष मुक्त कर देना। तो लोग वहाँ पे जो कोर्ट में थे वो कैसे हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। एक्विटल मतलब बाइज्जत बरी कर दिया गया था, जो आरोप उस पर लगे थे और वहाँ पे बाइज्जत बरी कर दिया गया था, तो उसे लोग क्या हुए थे, सरप्राइज हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे वहाँ पे। एक्यूज मतलब आरोप लगाना, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी वर्ड जैसे आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे एक्यूटल वर्ड के साइनोनिम्स पार्डन वर्ड अच्छा है, ध्यान, ठीक। पैरोल, यहीं पे रिलीज, ठीक है। लिबर्शन वर्ड हो गया, प्रोबेशन वर्ड हो गया, रेमिटेंस वर्ड हो गया, वर्ड अच्छा है, ये वाला लिख लेंगे। रेमिटेंस, इसका मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, मतलब बाइज्जत बरी कर देना। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और आज की क्लास मेरे बच्चों आपकी यहीं तक रहने वाली है। क्लास कैसी लगी मेरे बच्चों? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्यारा से 2 कमेंट आप लोग कर देना और बताना कैसी क्लास आपको लगी। और आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त रहें। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सेव कर दिया है, बिल्कुल राइट टू राइट, देखो ऐसे सेव है। आपको ऐसी पीडीएफ ऐप डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, द एग्जाम्स वर्डी, वहाँ पे आपको फ्री वाले सेक्शन पे ये पीडीएफ ऐसे ज्यों का त्यों आपको मिल जाएगी, ठीक है।